3 बजे की 3 बड़ी खबर। नहीं रहे भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर। 100 साल की उम्र में निधन। भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राजी का शनिवार को निधन हो गया। वह 100 साल के थे। इस साल 26 जनवरी को ही वसंत राजी ने अपनी जिंदगी का शतक पूरा किया था। तब सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉ भी उनसे मिलने गए थे। वसंत राजी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके दामाद सुदर्शन नानावटी ने बताया, वे राजी वृद्धावस्था के कारण दक्षिण मुंबई के वाल्केश्वर में अपने निवास पर सोते समय 2.20 बजे निधन हो गया। वसंत राजी ने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन था। इतिहासकार राजी तब 13 साल के थे जब भारत ने दक्षिण मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में पहला टेस्ट मैच खेला था। वसंत राजी भारतीय क्रिकेट की संपूर्ण यात्रा के गवाह रहे हैं। वह बम्बई, अब मुंबई और बड़ौदा के लिए खेला करते थे। राजी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, C.K. नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। दिल्ली में कोरोना ने मचाया कहर। श्मशान घाटों में शवों के लिए नहीं है जगह। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। निगमबोध घाट में सालों से अंतिम संस्कार करा रहे आचार्यों का भी कहना है कि कोरोना काल में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते 15 दिनों से रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार निगमबोध के आचार्य और उनकी टीम करा रही है। हालात ये हैं कि वे भी अब थक चुके हैं। लगातार बढ़ रही लाशों को देखकर वे भी परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि जब कोरोना से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी ज्यादा आने लगी तो सरकार ने 4 और श्मशान घाटों को तैयार करना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि आज सुबह से तकरीबन 20 से 25 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अभी और भी आ सकते हैं। निगमबोध घाट में आलम अब यह है कि जो 48 प्लेटफार्म हैं, वे भी अब दिनों दिन कम पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि नदी किनारे नई चिताओं के लिए 25 और जगहें तैयार की जा रही हैं। श्मशान घाटों पर जगह की किल्लत। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि श्मशान घाटों में अब जगह कम पड़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली में जहां पहले 2 श्मशान घाट थे, उनको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। श्मशान घाट में रोजाना जितने भी कोरोना मरीजों के शवों को लाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसमें भी 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। निगमबोध घाट में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 100 के करीब प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से इन दिनों 48 प्लेटफार्म पर कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार होता है। आलम यह है कि सभी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरे हुए हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस में शवों को लाया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अस्पतालों पर लग रहे लापरवाही के आरोप। नम आंखों से अपने पिता को विदाई देती मोनिका ने अपने पिता को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया था। मोनिका का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते उनके पिता की मौत हो गई। सुबह जब वह अस्पताल पिता की डेड बॉडी लेने पहुंची तो उनके हाथ में अस्पताल की तरफ से किसी और व्यक्ति की डेड बॉडी दे दी गई। मोनिका की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जब निगमबोध घाट अपने पिता का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो वहां भी इनको 4 से 5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल पंजाबी बाग क्रीमेशन ग्राउंड का है, जो इकलौता दिल्ली का कंप्लीट कोरोना ग्राउंड है। इस घाट में 4 CNG और 71 लकड़ी से चिताओं के जलने की व्यवस्था है। ग्राउंड के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई चिताओं को जलाया जा रहा है, जो अपने आप में डरावना है। चीन विवाद पर बोले सेनाध्यक्ष नरवणे। सीमा पर काबू में हालात। नेपाल से अच्छे रहेंगे रिश्ते। भारत के आर्मी चीफ M नरवणे ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है
और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। हालात नियंत्रण में। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि वे देशवासियों को भरोसा देना चाहते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है, जिसकी शुरुआत कमांडर लेवल वार्ता से हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। बातचीत से सुलझेगा विवाद। आर्मी चीफ ने कहा कि बातचीत के बाद दोनों पक्ष पीछे हटे हैं और हमें उम्मीद है कि लगातार बातचीत के जरिए भारत चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर जो भी विवाद है उसे हम सुलझा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सभी चीजें नियंत्रण में हैं। बता दें कि शुक्रवार को गलवान क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मिलिट्री अफसरों के बीच बातचीत हुई। मेजर जनरल लेवल की इस बातचीत में गलवान क्षेत्र में तनाव को कम करने पर चर्चा हुई। भारत चीन के बीच वार्ता की शुरुआत 6 जून को हुई थी, जब दोनों के कॉर्प्स कमांडर मिलने थे। भारत की ओर से इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह ने किया था, जबकि चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन बातचीत में शामिल थे। इस वार्ता के बाद गलवान क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और सीमा पर हालात का संपूर्ण जायजा लिया। नेपाल से मजबूत संबंध। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। नेपाल के साथ हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं। यही नहीं, दोनों देशों के लोगों के बीच भी दोस्ताना रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल से पहले भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे।